हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, ये मैं महाराष्ट्र सेट का क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख लेना। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला। आगामी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करने वाले। इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे तो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प करेगा वो क्वेश्चन। तो अब इसमें महाराष्ट्र मराठी और इंग्लिश में है, तो मैं इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ूंगी। अगर आप महाराष्ट्र को है तो मराठी वाला भी देख सकते हो, बट मुझे तो आता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इंग्लिश वाला ही क्वेश्चन कराऊंगी। देखो, 50 तक तो मैंने पिछले क्लास में करा रखा, 51 से करते। अकॉर्डिंग टू द हीगल, व्हाट इज द conceptions between the ethical life in individual and the state in his political philosophy? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द एथिकल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल इज इंटीग्रली कनेक्टेड टू द लाइफ ऑफ स्टेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। ग्रामसी की जो थ्योरी है, उनकी जो है वॉर ऑफ, दो टाइप के वॉर ऑफ पोजीशन वाली जो है, तो उसमें उनका क्या कहना है? तो देखो, उसमें इनका कहना है, देखो मैं क्वेश्चन फिर से पढ़े। द ग्रामसी, इन ग्रामसी थ्योरी व्हाट डज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर ऑफ पोजीशन रेफर टू? तो वॉर ऑफ पोजीशन में वो रेफर करते हैं द स्ट्रगल ऑफ आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस एंड द कंट्रोल ओवर सिविल सोसाइटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉन्सेप्ट इज फ्रेंच फैनन पॉलिटिकल थॉट्स emphasize the psychological impact of colonialism on the colonized individual? तो इसमें alienations and the dehumanization, वो बोल dehumanization, ठीक है, dehumanization, alienations and dehumanization। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। Hannah Arendt concept the banality of evil, the banality of evils associated with, तो ये किससे एसोसिएटेड था? इंचमैन रोल्स इन द हॉलोकॉस्ट से है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है। हु सेड आई डू नॉट विश द them women to have power over men but over themselves। ठीक है, तो मेरी वॉस्टरक्राफ्ट का ये कहना था। ऑप्शन नंबर सी, द नेचुरल मैन विल बी वन इन whom strong conscience and the steadfast reason has successfully harmonized self-love sympathy who advocate this। तो ये रूसो बोलते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्यूशियस विच कॉन्सेप्ट एम्फसाइज इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फुलफिलिंग देयर रोल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द सोशल हायरार्की? तो है एक्सियन, एक्सियन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला है, द नेचुरल मैन विल बी वन whom strong conscience and steadfast reason have successfully harmonized self-love sympathy who advocate this। तो ये है आपके, अच्छा है, सेम ही हम करती है ना, ये तो रूसो थे, सेम ही क्वेश्चन आ गया, रुको। हाँ, अगला है विच बुक मैकियावेली डिस्कस द आइडिया वर्चू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूल? तो ये आर्ट ऑफ वॉर में उन्होंने कहा था। अगला है, लॉक ने किसने तरह की राइट की बात की थी? तो उन्होंने 3 तरह की बात की थी। कौन सा? राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी। वर्क की बात नहीं करते, तो ये नॉट पूछा था ना, तो वर्क की बात नहीं करते। ऑप्शन नंबर, मतलब ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, हु सेड इच पर्सन पैसेस एन इनवॉल्बिलिटी found on justice that even the welfare of society as a whole cannot override? तो जॉन रॉल्स का है। 61, ये बुक द होम एंड द वर्ल्ड, ये किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखना, होम, द होम एंड द वर्ल्ड किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आर्य महिला समाज एंड फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी लगभग कंप्लीट किया। मैंने पंडिता रमाबाई, अगर आप मेरी वो वीडियो देख लोगे तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से जितने भी इसमें क्वेश्चन है आपका कोई भी गलत नहीं होगा। तो आर्य महिला समाज और शारदा सदन किसने दिया? पंडिता रमाबाई ने। तो आप प्लीज़ ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर भी मैंने फिनिश करा रखा है यूजीसी नेट के सिलेबस में, जितने भी थिंकर्स हैं उनको। हु इज द ऑथर ऑफ द गिल्टी ऑफ मैन ऑफ इंडियन पार्टीशंस? तो ये है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, ये मैच करना है। देखो, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एम एन रॉय, दीनदयाल उपाध्याय। अगर ये भी आप मेरे क्लास लिए होगे तो एक बस क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ऐसे ये क्वेश्चन शायद आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, जवाहरलाल नेहरू सबको पता है क्या है, पंचशील, उनसे रिलेटेड है। गांधी जी से ट्रस्टीशिप सिद्धांत रिलेटेड है। एम एन रॉय से क्या है, रेडिकल ह्यूमनिज्म है। और दीनदयाल उपाध्याय में भी मैंने कंप्लीट करा रखा अपने चैनल पे, आप प्लीज़ देख लेना। तो इनका है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन है ये। अगला है, ये भी पता, अभिनव भारत जो ऑर्गेनाइजेशन हो किसने एस्टेब्लिश किया था? तो बी डी सावरकर। अब तिलक ने 4 पॉइंट प्रोग्राम किया था, ठीक है। तो उनके जो 4 पॉइंट प्रोग्राम था उसमें क्या क्या शामिल था? तो स्वदेशी था, स्वराज, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर ये कौन नॉट पूछ रहा है ना, कौन सा पार्ट नहीं है, वाज नॉट पार्ट। तो 4 पार्ट आप याद रखना, अगर आप को नहीं पता है तो वो याद रखना, स्वदेश, स्वराज, बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन। ओके। देखो, उनका ये तो गणेश उत्सव और वहाँ पे किए थे महाराष्ट्र में बाल गंगाधर, लेकिन जो उनका 4 पॉइंट जो थ्योरी है उसमें ये नहीं है। ओके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स वाज एसोसिएटेड विद सेल्फ? मैंने ई वी रामास्वामी को भी फिनिश कराया। अगर वो मेरी क्लास देख रहे थे तो आपको ये पता होता, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और इनसे यही 3-4 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उन किस पार्टी को उन्होंने बनाया था, किस कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था, उनसे रिलेटेड कौन कौन से आंदोलन हुए थे, बस यही 3-4 क्वेश्चन मैंने अपने क्लास में बता रखा है किस टाइप के क्वेश्चन ई वी रामास्वामी से आते हैं। तो आप प्लीज़ वो देख लेना। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल थॉट्स वाज प्रपोज्ड बाय द थिंकर कौटिल्य? तो हम सबको पता है सप्तांग थ्योरी। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन करेक्ट मैच? मतलब कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? देखो, जयप्रकाश नारायण का वाई सोशलिज्म, सही बात है। राम मनोहर लोहिया का मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, ये भी सही है। श्री अरविंदो घोष का द मदर्स, ये सही है। वी डी सावरकर, ऐसे ऑन गीता, इनका नहीं, अरविंदो घोष का है ऐसे ऑन गीता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मतलब कौन सा मैच नहीं पूछ रहा था, ठीक है। अब ये पार्टी है और उससे रिलेटेड है। तो देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव अंबेडकर से है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। जवाहरलाल नेहरू से क्या, नेशनल इंडियन कांग्रेस। ई वी रामास्वामी जस्टिस पार्टी। और एम एन रॉय से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिटी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इज नॉट रिलेटेड टू वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम, यही इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें ए और डी में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन मोस्ट मतलब ज़्यादा सही यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलोनीज इन लैटिन अमेरिका? तो स्पेनिश, ठीक है, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर अफ्रीकन नेशनलिज्म? बिफोर अफ्रीका, तो ट्राइबल्स, ट्राइब, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का फीचर कौन? ये तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, आराम से कोई भी कर लेता। देखो, इसमें रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड थोड़ी होती है, तो ओपन होता है जो सब जगह। तो ग्लोबलाइजेशन, लिबराइजेशन होगा, फ्री फ्लो नॉलेज एंड द टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लो फॉर इन्वेस्टमेंट एंड अक्रॉस द बॉर्डर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन है। थ्रू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, विच ऑफ द गवर्नमेंट वॉज इंट्रोड्यूस? तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर द फादर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? तो जेम्स मेडिसन। हु डिक्लेयर्ड द इमरजेंसी इन द बांग्लादेश 25 जनवरी 1975? तो शेख मुजीबुद्दीन रहमान।
Why did the theory of modernization emerge to guide the developing country about their development? Option number A is the right answer. Next question. Who believed the democracies have dominant of elite class? तो ये परेटो का है, विल्फ्रेड परेटो का है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेमोक्रेटाइज सेंट्रलाइज इन फीचर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी चाइना's कम्युनिस्ट पार्टी. Next question. In which theory has Michael Foucault proposed a draw attention to the relationship between the power and through patterns? ये है postmodernism. Option number B is the right answer. अगला है social movement grow 19 they are caused by which of the following factor? जिसका हो जाएगा after 19 less participation of the people decision making process and emphasis centralization trend. ठीक, ऑप्शन नंबर डी. when did the United Nation announce the women? ये भी कई बार एग्जाम में 75 से 85. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. इसका कर लेना क्योंकि कौन कौन से ये बहुत बार एग्जामों में यूपी के एग्जाम में भी आता है, बहुत सारे एग्जामों में आता है. यूनाइटेड नेशन दशक किस किस दशक को कौन कौन से करता है, तो उसका एक लिस्ट की है, देखूंगी तो मैं शॉर्ट्स पर डाल दूंगी, नहीं तो आप कर लेना. पूछता ही है ऐसे 3-4 तो फिक्स है, लेकिन ऐसे लिस्ट ही याद कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा. अगला विच कॉन्फ्रेंस नेम वाज हेल्ड ऑन वेनेजुएला 2015? तो ये 17 था, 17वां. ये भी इजी क्वेश्चन है. ब्लू इकोनॉमी रिलेटेड किस है? मैरिनी यानी समुद्र से. ठीक है, ब्लू है तो विच यूएस प्रेसिडेंट अनाउंस द स्टार वॉर प्रोग्राम? तो रीगन. स्टार वॉर प्रोग्राम रीगन. ऐसा रीजन का है. द मेन इशू इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द inability of world political system to solve problem arising the globalization. reason है the Westphalia system has failed the satisfy a long term holding. तो ये दो both are correct but not explain कर रहा है. ठीक है, ऑप्शन नंबर. अगला है ये अरेंज करना है आपको. ये कौन सा है? नॉर्थ साउथ डायलॉग को अरेंज करना कौन कौन? देखो, कानकून सम्मेलन 2010 में हुआ था. ब्रांड कमीशन हुआ 1980 में. सबसे पहले पेरिस 1919 में हुआ था. उरुग्वे 1986 में. तो सबसे पहले हम 3 लाएंगे, 3 के बाद 2 2 2 फिर 4 फिर सबसे बाद 1 हुआ. तो ऑप्शन नंबर अ चेंज इज द टेकिंग प्लेस रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई हो. तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का था. अगला है promotions of international peace and security has been in in whose constitution? तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है. रुको एक मिनट. प्रमोशंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सोसाइटी. अच्छा, ये हमारे नीति निर्देश सकता है अंतर्राष्ट्रीय 751 समय आर्टिकल में. ठीक है, वही है. अगला है दीज आर द मेजर फीचर ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी. तो इस पे एक्सपेंशन नहीं होगा. म्यूचुअल कॉर्पोरेशन है, पीस कॉर्पोरेशन है, रिस्पेक्ट एंड म्यूचुअल सॉवरेनिटी, ये दोनों एक्सपेंशन नहीं है. मतलब तो थर्ड को हमें एलिमिनेट करना था, तो आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर डी. पंचशील कब हुआ था? सबको पता है, 1954 में, 1954. 1 2 3 रिलेटेड किस? इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील से है. फर्स्ट आंसर. बुक द इंडियन वे किसने लिखा था? तो एस जयशंकर. ये भी इधर कई बार एग्जामों में, बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है क्वेश्चन. ये भी आगे है. देखो, अभी ये ना बहुत ऐसे आपको टफ लग रहा था, नहीं पता, लेकिन ये इसी इजी क्वेश्चन सबको लग रहा है. देखो, इसके नाम से ही पता चाहिए चाइनीज हो जाएंगे. अगर वो भी पता रहता है, ए में सिर्फ उसी का दिया तो वही हो जाता. फिर सबको ऐसा पता है यूएसआर मिखाइल गोर्बाचोव हो जाएंगे, यूएसए हो जाएंगे आपके ट्रूमैन, हैरी ट्रूमैन, और बाकी एक गोल्ड मेयर हो जाएंगे इजराइल. ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या था? बी इज राइट. क्वाड में 4 है. यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया है, साउथ कोरिया नहीं. ये हो गया जाएगा. तो कौन सा नहीं है मेंबर, ये पूछ रहा है. अगला, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया रोल इन यूएन. तो इसका हो जाएगा इंडिया इज द लार्जेस्ट डोनर ऑफ यूएनडीपी. तो यही हो जाएगा. अगला है द फर्स्ट न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल मेजर दैट इंडियन एक्सेप्टेड वाज द. तो पीटीबीटी पार्शियल ट्रेड बैन ट्रीटी 1963. ये पीटीबीटी होगा.
अगला है द न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ब्रिक्स, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी ईस्वी सन भी पूछा जाता है किस साल हुआ था इसका स्थापना। ये भी सर आसियान का क्या है इसका फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। इस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखो आसियान से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखो एक तो ये हो गया इसका, मतलब ये सिंपल ही क्वेश्चन को होते या इसके इस्टेब्लिश करने में कितने मेंबर थे, अभी कितने मेंबर हैं, कितने इसके डायलॉग पार्टनर है, यही सब पूछा जाता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने महाराष्ट्र शर्ट को फिनिश करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस से यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट कराया जाता है। अगर आप किसी भी स्टेट से हो, अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट तो भी आप ये चैनल काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। और किसी वजह से ये चैनल आपके प्रिपरेशन में हेल्प करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी करना। तो मिलते हैं, अगर देखो कभी कभी मेरे किसी किसी पीडीएफ में आपको सही से नहीं दिखता तो रेजोल्यूशन बढ़ा देना। कभी कभी बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम सही से दिख नहीं रहा, तो कोई कोई पीडीएफ होता है तो मैं उसी प्रोसेस से तो करती हूँ, बट कोई कोई पीडीएफ सही से नहीं दिखता तो आपको रेजोल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। उसमें दिया रहता है ना, आप सेटिंग में जाओगे तो फिर आपको क्लियर दिखने लगेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।